नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको आज मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक की करवाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है डिकम्पोज करना है आपने फंक्शन को सम ऑफ टू फंक्शन में, जो कि पहला इवन फंक्शन हो दूसरा ऑड फंक्शन हो। अगर कभी आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि आपसे कहा जाए कि आपने फंक्शन को इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है कि सम की फॉर्म में लिखना है कि पहला इवन हो दूसरा ऑड हो, तो इस सिचुएशन में आपने एक फॉर्मूला बनाना होता है। आपको जो गिवन फंक्शन होता है सबसे पहले आपने उधर से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी होती है, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स की। एक दफ़ा उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना होता है, एक दफ़ा उन दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देना होता है, तो आपका फंक्शन जो है वो 2 पार्ट में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको आइडिया होगा कैसे फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। आपको जो क्वेश्चन गिवन था आपने सबसे पहले वो देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स था। सम की फॉर्म में आपको क्या डिकम्पोज करने का, आपने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एज इट इज़ लिखी। आपको एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स से रिप्लेस कर दे माइनस एक्स के साथ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस एक्स। अब एक दफ़ा उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके आपने इनको 2 पे डिवाइड करना है। तो देखिए नेक्स्ट मैंने स्टेप में क्या किया, उन दोनों को ऐड किया। ऐड किया इसका मतलब उनकी वैल्यूज़ ऐड होंगी तो इसका एलसीएम ले 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म बन जाएगी, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। एक टर्म ये बन जाएगी और सेकेंडली क्या करना है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करना है। जब आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये देखें 1/2 ये वाला, और उन दोनों को माइनस कर देना है। एलसीएम लोगे तो एट द एंड ये चीज़ आ जाएगी। अब बेसिकली ये जो आपने इनको ऐड करके वैल्यू निकाली और जो सब्ट्रैक्ट करके निकाली है, ये आपके फंक्शन को इसने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। यानी कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ था ना 1/1 प्लस एक्स, वो आपके पास अब 2 पार्ट्स में टूट गया। अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर लो तो आप चेक कर सकते हो कि क्या हमने सही आंसर निकाला है। इसकी वेरिफिकेशन यहाँ से होती है कि अगर इन दोनों का जो आंसर निकले हम उन्हें ऐड करें वो गिवन फंक्शन के ही इक्वल आ जाए, तो उस सिचुएशन में कहते हैं हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक डिकम्पोज हुआ है। आपने क्या करना है, एक दफ़ा एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके कर देना है। जो आंसर आएगा उन दोनों को एट द एंड ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद गिवन जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वही बन जाएगी तो आप कहोगे आपने ठीक सॉल्व किया है। अगर आपके पास वो नहीं बनेगी इसका मतलब होगा आपने गलत कैलकुलेशन की है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी देखें फंक्शन दिया था एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, एक्स को माइनस साइन से रिप्लेस करके एक दफ़ा ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, उसके बाद एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड कर देना है। साइन आपके पास ऑड फंक्शन होता है, इसमें अगर माइनस साइन आ रहा हो वो बाहर कॉमन आ जाता है। माइनस साइन बाहर कॉमन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह आप उसको इसकी एक दफ़ा दोनों फंक्शन को माइनस करके 2 पे डिवाइड करोगे, माइनस करके 2 पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, अगेन माइनस कॉमन लोगे तो एक्स माइनस ए रह जाएगा। उसके बाद देखें इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। वेरिफिकेशन करें कि आपका क्वेश्चन ठीक है तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो। जब आप इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास यही चीज़ बन जाएगी। डेट्स वाई इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में भी एक फंक्शन दिया हुआ है, वो लिखा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, एक दफ़ा इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। एक दफ़ा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपने डिवाइड कर देना है, 2 पे आंसर निकाल लेना है। एंड देन इन दोनों आंसर्स को ऐड करना है। अगर आप ऐड करोगे आपका आंसर गिवन फंक्शन के इक्वल आएगा तो आप कहोगे आपका फंक्शन ठीक डिकम्पोज हुआ है। तो अब आप आज का लेक्चर सुनेंगे, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे पूछ लें, हम वो स्टेप डिस्कस कर लेते हैं।